यस, न्यू चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब पहले तो इसका मीनिंग समझो जी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कब यूज होता है, क्या मीनिंग है। तो देखो, परम्यूटेशन का जो मतलब होता है ना, वो मीनिंग होता है अरेंजमेंट। और जो कॉम्बिनेशन है, उसका मीनिंग होता है सिलेक्शन। अब तुम सोचोगे कि मैम तो इससे बढ़िया ये नाम यही रख देते हैं, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, क्योंकि कोई भी चीज पहले हम सेलेक्ट करेंगे फिर अरेंज करेंगे, है ना। तो ये मैथ्स की लैंग्वेज में इनका नाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रखा गया है। मीनिंग इनका क्या है वो मैंने बता दिया कि परम्यूटेशन कब यूज होता है, जब हमें कोई चीजें दे रखी हैं, पहले से हमारे पास हैं या हमें दी गई हैं, और आपसे कहा जाए कि इनको अरेंज करो। मान लो आपके पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं और एक आपके पास रैक है, और आपको उन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की बुक्स को उन रैक्स में अरेंज करना है, ठीक है। तो सपोज आपके पास इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस 5 सब्जेक्ट की बुक्स हैं और 5 ही आपके पास शेल्फ हैं रैक में। तो आपकी मर्जी, आप सबसे टॉप वाली शेल्फ में कोई भी सब्जेक्ट की बुक रख सकते हो, सेकंड नंबर की शेल्फ में कोई भी सब्जेक्ट की बुक रख सकते हो, अपनी मर्जी है, ठीक है। दूसरी चीज, आपने जब एक रैक में बुक्स रखी, मान लो आपके पास 10 बुक्स हैं मैथ्स की, तो आपकी मर्जी, उस शेल्फ में आप पहली बुक कोई सी भी रख सकते हो मैथ्स की, दूसरी कोई भी रख सकते हो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे डिफरेंट तरीके होंगे जिस तरीके से हम गिवन आर्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं, है ना। अब ऐसी सिलेक्शन की बात समझो। सपोज करो आपसे ये कहा जाए कि आपके पास कुछ अल्फाबेट्स हैं, कहां से कहां तक, ए से लेकर के जेड तक, टोटल कितने होते हैं 26, और आपसे कहा जाए कि इसमें से आपको 5 अल्फाबेट सिलेक्ट करने हैं, तो आप जितने तरीके से उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो वो हम किससे निकालते हैं, यूजिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आपसे कहा कि आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपको ये भी कह रहे हैं कि अब आपने इनको यूज करके वर्ड्स भी बनाने हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके पास 3 वर्ड्स हो, लाइक टी हो, ए हो और ई हो, तो आप इनसे कितने वर्ड बना सकते हो। आप तो एक तो एट बना सकते हो, एक आप ई ए टी ईट बना सकते हो, एक आप टी ई ए टी बना सकते हो, कई सारे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, है ना। तो जो अब ये जो वर्ड्स मैं बना रही हूं, बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अरेंजिंग दीज लेटर्स इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर, है ना। तो सेलेक्ट कितने तरीके से किया, कैसे निकाला, यूजिंग कॉम्बिनेशन, और उनको अरेंज करके जो वर्ड्स बनाए वो किससे किया, यूजिंग परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का बाय द वर्ड मीनिंग समझ आ गया कि क्या डिफरेंस है दोनों में। परम्यूटेशन मतलब और कॉम्बिनेशन मतलब, ठीक है। सबसे पहले तो यही चीज लिख लो, परम्यूटेशन मतलब ये और सिलेक्शन मतलब, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। उसके बाद पहले परम्यूटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। और एक और चीज है यहां पे, नेक्स्ट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब क्या है। मान लो आप कोई भी 2 काम कर रहे हो, 2 इवेंट्स हैं आपके पास कि लेट ए एंड बी आर एनी 2 इवेंट्स। अब 2 इवेंट्स में जैसे मैंने तुम्हें एक बताया, ए इवेंट है सेलेक्ट करना और बी इवेंट है उनको अरेंज करना, है ना। और ए को करने के, सपोज कि लेट ए कैन बी डन बाय m नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, कि आप a को कितने तरीके से कर सकते हो, m तरीके से कर सकते हो, और b को इंडिपेंडेंटली कितने डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, n तरीके से कर सकते हो। देन ए बी कैन बी डन बाय m इंटू n वेज।
तो पूरी इवेंट को, दोनों इवेंट को एक साथ करने के जो तरीके होंगे वो कैसे मिलेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेंगे। और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपका मोस्टली असर्शन और रीजन में पूछा जाता है, ठीक है, या फिर 1 मार्क के एमसीक्यू में। ठीक, जैसे मान लो आपकी क्लास में हमें एक बच्चे को तो सेक्रेटरी चूज करना है, एक बच्चे को मुझे क्या बोलते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी चूज करना है। तो 2 इवेंट हो गई, एक इवेंट हो गई सेक्रेटरी कितने तरीके से चूज किया जा सकता है, और बी इवेंट हो गई जॉइंट सेक्रेटरी कितने तरीके से चूज किया जा सकता है। ठीक है, तो मान लो सपोज करो क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, तो मैं 40 में से किसी को भी सेक्रेटरी चूज कर सकती हूँ। तो सेक्रेटरी चूज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, जितने स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट है, 40 तरीके से हम सेक्रेटरी को चूज कर सकते हैं। 40 में से किसी भी एक को हम सेक्रेटरी बना सकते हैं। अब जो सेक्रेटरी बन गया वो तो साइड हो गया, अब कितने बचे, 39। तो उन 39 में से मुझे ज्वाइंट सेक्रेटरी चूज करना है, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी चूज करने के कितने तरीके हो गए, 39। यानी कि पूरी क्लास में से एक सेक्रेटरी और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी कितने तरीके से चूज हो सकता है, 40 इंटू 39 तरीके से। समझ आ गया। या सपोज करो आपके पास 1 से लेकर के 10 तक नंबर्स है, और मैं कह रही हूं कि आपको 2 नंबर्स चूज करने हैं 1 बाय 1। आपका पहला नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, है ना। तो अब 1 से 10 तक इवन नंबर कितने होंगे, 5 होंगे। कौन कौन से, 4, 6, 8 और 10। और ऑड कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7 और 9। आपने पहला नंबर चूज किया तो वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है ना। मान लो इवन नंबर चूज करने के कितने तरीके हो गए, 5 तरीके। ऑड नंबर चूज करने के कितने तरीके हो गए, 5 तरीके। यानी एक इवन एंड एक ऑड नंबर चूज करने के कितने तरीके हो गए, 5 इंटू 5 यानी कि 25 तरीके, इतने हो गए। लेकिन हो सकता है मैं पहले इवन नंबर चूज कर रही हूं और बाद में ऑड चूज कर रही हूं, या पहले ऑड नंबर चूज कर रही हूं फिर इवन नंबर चूज कर रही हूं। तो इसके भी 25 तरीके और इसके भी 25 तरीके, तो टोटल कितने नंबर ऑफ तरीके हो गए हमारे पास, 50 तरीके। टोटल इसलिए क्योंकि या तो मैं ये करूंगी, इसके इंडिविजुअली 25 तरीके। अब इसमें यहां पर देखो, दोनों इवेंट में जब भी एंड वर्ड आता है ना तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जब भी और वर्ड आता है तो हम क्या करते हैं, प्लस। आपने सेट्स वाला चैप्टर किया था, और का मतलब था यूनियन, एंड का मतलब था इंटरसेक्शन सेट्स वाले चैप्टर में। और इस चैप्टर में एंड का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई, और का मतलब क्या होगा, प्लस। ठीक है। अब जैसे जैसे आप ये क्वेश्चंस करते जाओगे आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आएगा। यानी पहली एक्सरसाइज जो है ना हमारी, वो टोटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर बेस्ड है। तो आज हम उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर जाना है। बेसिकली इसकी 3 एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज है आपकी फंडामेंटल पे, और दूसरी परम्यूटेशन की, और तीसरी कॉम्बिनेशन, एंड देन मिसलेनियस। बात समझ आ गई, ठीक है। चलो अब जरा समझो इसमें। लाइक पहला एग्जांपल पढ़ो, बुक नहीं है, In a class, ये लो पकड़ो, पकड़ो, बोलो। इन अ क्लास there are 27 boys and 14 girls. ठीक है, स्टॉप। बॉयज कितने हैं, 27, 27। गर्ल्स कितनी है, 14, 14। आगे The 14 या 40, 14. 14। आगे The teacher want to select one boy and one girl to represent the class for a function. ठीक है। And how टू many? सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है, One girl and one boy. 1 गर्ल एंड One boy. 1 बॉय। आगे In how many ways can the teacher select this? सेलेक्ट दिस, है ना। तो अब बताओ, 14 गर्ल में से 1 गर्ल कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, 14. 14 तरीके से। और 27 बॉयज में से 1 बॉय कितने तरह से सिलेक्ट हो सकता है, 27. 27 तरीके से। तो 1 बॉय एंड 1 गर्ल सेलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ एज कितने हो जाएंगे, 27 इंटू 14। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, जो चीज हमने बोल के लिखी है ना वही चीज हमें यहाँ पे लिख करके लिखनी है, ठीक है। कि आउट ऑफ
14 girls, one can be selected by 14 ways. Similarly, out of 27 boys, one can be selected by 27 ways. Therefore, one boy and one girl can be selected by कितने तरीके से? 14 into 27 ways. इसमें एंड है, एंड के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके दिखाना है मैडम, करना है, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लिख लिया सबने? इसने नहीं लिखा ना, लिखना है बेटा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है। हो गया जी? राइट, अगला एग्जाम्पल पढ़ो, नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ो, नेक्स्ट। हाँ पढ़ो। Among the 36 teachers in the school, one principal and one vice principal are to be appointed. In how many ways this can be done? हाँ जी, क्या क्या दे रखा है वो भी बताओ। 36 टीचर्स दे रखे हैं, टीचर्स दे रखे हैं 36, आगे एक वाइस प्रिंसिपल और एक प्रिंसिपल सेलेक्ट। ठीक है, अब जो प्रिंसिपल सेलेक्ट होगी वो इन्हीं 36 में से एक होगी, तो जो बचे हुए होंगे उनमें से वाइस प्रिंसिपल सेलेक्ट होगी, है ना। तो इनमें से एक तो मुझे सेलेक्ट करनी है प्रिंसिपल, और जो बचेंगे उनमें से मुझे सेलेक्ट करना है वाइस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल सेलेक्ट करने के कितने वेज हो गए? 36 वेज। और वाइस प्रिंसिपल सेलेक्ट करने के कितने हो गए? 35 वेज।
तो टोटल कितने कहेंगे 36 माइनस ऐसे ही लिख दो चाहे वर्ड्स में लिख दो, एक ही बात है। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 36। यस, चेक करो मल्टीप्लाई करके। कर कैलकुलेशन, ये इंतजार कर रहा है मैं कैलकुलेशन करूं और मैं यहाँ पे लिख दूं, है ना? 126 आंसर चेक करो करेक्ट आ रहा है कि नहीं। अगले एग्जाम्पल पे पहुंच जाओ। Find the number of 5-letter words with or without meaning which can be formed out of letter of words magic where the repetition of the letters is not स्टॉप, दोबारा बोलो वर्ड क्या दे रखा है? magic. MAGIC, मैजिक वर्ड दे रखा है। टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें? 5। और टोटल लेटर्स जो हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? डिफरेंट है, ऑल डिफरेंट है। अब इसके लेटर्स को रीअरेंज करके क्या बनाने हैं? With or without meaning. विद और विदाउट मीनिंग 5 लेटर वर्ड बनाने हैं। कितने बन सकते हैं, है ना? ये देखो मैंने ये 5 प्लेसेस बनाए, ठीक है? और यहां पर मैं लिख रही हूं नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से ये प्लेस में फिल कर सकती हूँ। वो कह रहा है रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है? तो ये देखिए 5 लेटर्स हैं, यानी कि ये पहले वाला जो प्लेस है वो कितने तरीके से फिल हो सकता है? 5 तरीके से। ये वाला प्लेस कितने तरीके से फिल हो सकता है? 4 तरीके से। ये अरे एक लेटर तो यहाँ पे आ गया ना, बचे कितने? 4 बचे। अब एक लेटर और आ गया यहाँ पे, तो अगला कितने तरह से फिल हो सकता है? उससे अगला, उससे अगला 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 5 इंटू ही करेंगे। 5 इंटू 4। तो प्लस में करेंगे बेटे और कहाँ दे रखा है? विद और विदाउट मीनिंग. अरे और वर्ड इस पे ही जा रही है सिर्फ। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 120। क्वेश्चन समझ आया या नहीं? अभी तुम इससे अगली एक्सरसाइज जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लोगे ना, तो वहां पे तुम ऐसे वर्ड्स पढ़ोगे जिसमें अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे होंगे, और जब वहां पर पूछेंगे कि अब कितने वर्ड्स बन सकते हैं तो उनके लिए अलग रूल आएगा। ये रूल कब लगता है? जब ऑल डिफरेंट हो, सारे के सारे लेटर्स कैसे हो? डिफरेंट हो। अच्छा ये बताओ, अगर वो ये कहे कि इसी के लेटर्स को यूज करके मुझे 3 लेटर का वर्ड बनाना है, तो मैं कितने तरीके से, कितने वर्ड्स बनेंगे? तो तब आंसर क्या आता? तब आपका सिर्फ इतना पोर्शन होता कि पहला वाला प्लेस 5 तरीके से फिल हो सकता है, दूसरा 4 तरीके से, उससे अगला 3 तरीके से। तब आपके कितने वर्ड्स बनते हैं? 60 वर्ड्स बनते हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। बात समझ आ गई? ये तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि भाई 5 लेटर का ही बनना है। अच्छा ये बताओ, क्या इनको यूज करके 6 लेटर का वर्ड बन सकता है? कोई नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये लेटर ही 5 दे रखे हैं। लास्ट में तो कोई हमारे पास लेटर बचेगा ही नहीं ना, समझ गए? वो तब बन सकता था अगर कोई भी लेटर रिपीट हो सकता है तो, एनी टाइम। और उस टाइम पे कितने बनते? अच्छा अगर रिपीटेशन अलाउड होता तब देखो कितने बनते। इफ रिपीटेशन इज अलाउड, तब 5 लेटर्स को लेके 5 लेटर वर्ड कितने बनते? ये वाला प्लेस भी आपका 5 तरीके से फिल हो सकता था, ये वाला फिर से 5 तरीके से फिल हो सकता था, फिर से 5 तरीके से, फिर से 5 तरीके से, फिर से 5 तरीके से। तो तब कितने बनते? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 की पावर 5। 6 का है, 5 लेटर वर्ड है। तो तब आपके टोटल वर्ड्स जो बनते वो 5 की पावर 5 बनते। बात समझ आ गई? तो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो आपको उसको, उससे आप 6 लेटर का भी बना सकते हो, 7 लेटर का भी बना सकते हो, कितने भी लेटर का बना सकते हो, क्योंकि हर बार वो लेटर रिपीट होते चले जाएंगे। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो मैक्सिमम उतने लेटर का ही वर्ड बनाया जा सकता है जितने लेटर्स हमारे पास हैं, उससे ज्यादा का नहीं बना सकते। इतनी बात समझ आ गई? 6, 3, 1, 2, 5.
हाँ जितना भी आएगा। अगला एग्जाम्पल पढ़ो, If there are 20 buses, एग्जाम्पल नंबर, हाँ पढ़ो। if there are 20 buses playing between places A and B, ठीक है, टोटल बसेस हैं 20। in how many ways could the round trip from A be made if the return was made by the same bus and second part different bus? सेम बस से रिटर्न हो रहा है या फिर डिफरेंट वर्ड से। ठीक है, देखो ए से लेकर के बी तक जाना है, 20 बसेस हैं। अगर पहला केस वो क्या कह रहा है, केस 1 Same bus. की सेम बस जा रही है, तो जो बस जा रही है, अब यहां से जाने वाली बसेस कितने तरीके से चूज हो सकती हैं, 20 तरीके से, और वही बस रिटर्न हो रही है तो कितने तरीके से वापस आएंगी, 20 तरीके से ही वापस आएंगी, है ना। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 20 तरीके से तो जा रही हैं एंड 20 तरीके से ही वापस आ रही है। 20 से मल्टीप्लाई क्यों किया, सेम ही तो बस है। अरे एक बस नहीं है, टोटल कितनी बस है, 20 है, तो 20 में से कोई भी बस जा सकती है ना, तो कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, 20 नंबर ऑफ वेज हो गए ना। हम बसेस नहीं काउंट कर रहे, हम काउंट कर रहे हैं कितने तरीके से हम बस को चूज कर सकते हैं, कौन सी बस हमें भेजनी है। तो बी से ए आ गया, हाँ तो बसेस तो सेम ही है, तो नहीं, तू अभी भी नहीं समझी। वो कह रहा है पहले केस में कि जो बस जा रही है ना वही रिटर्न हो रही है। सेम ही तो जो आई, Wait. एक बस हमने सिलेक्ट की, हाँ वही गई वही वापस आ गई, हाँ, तो एक ही हुई ना, एक ही मेथड हुआ। पर बसेस तो 20 है ना, जैसे 20 में से आप कोई भी एक बस भेज सकते हो, तो 20 वेज हो जाएंगे उसके, और वापसी वही वापस आएगी, तो उसको दूसरी तो बस हमने सिलेक्ट नहीं की ना। 20 ही गई, 20 ही गई। सपोज हमने 20 में से एक बस सिलेक्ट की, 20 वेज हो गए उसके एक बस के सिलेक्ट करने के, और वही सेम बस वापस आ रही है। वापस आने के लिए तो कोई बस सिलेक्ट नहीं हुई ना, जो ए से बी में हुई थी वही वापस आ गई। दिखा जरा मेरे को इन्होंने क्या लिखा है इसमें, इसकी लैंग्वेज पढ़ने तो जरा। कौन सा था क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 14। इफ द राउंड ट्रिप फ्रॉम ए टू बी मेड बाय द सेम बस देन देयर आर 20 बसेस प्लेइंग ए टू बी, और 20 वेज हो गए उसके, नंबर ऑफ वेज 20। अच्छा, वो सेम वाली तो जानी नहीं। दो केसेस दिए हैं ना इसने, पहले वाले केस में तो दिया है कि अगर वो सेम बस, एक ही बस जा रही है, एक ही आ रही है, मैं मेरे हिसाब से तो होगा, क्योंकि जो आप 20 बसेस में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, तो जाने के लिए 20 तरीके हो गए, और वही सेम बस आपकी वापस भी आ रही है, सेम बस आ रही है, हाँ ठीक है, फिर 20 ही लेंगे। और केस सेकंड में जब डिफरेंट बस आ रही है, 20 डिफरेंट बस इज रिटर्निंग, तो जाने के तो वेज हुए 20 और वापस आने के वेज होंगे 19, क्योंकि जो गई पर्टिकुलरली वो वाली वापस नहीं आ रही, उससे अलावा जो 19 है उनमें से कोई भी एक आ सकती है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 20 इंटू 19, यानी कि 380, 19 इंटू 20 380। ठीक है, होता है। नेक्स्ट पढ़ो। A room has 5 doors. In how many ways can a man enter the room through one door and come out through a डिफरेंट डोर। अब ये देखो, door? हाँ बिल्कुल सही, डोर अंदर जाने के कितने वेज हुए, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू एंटर द रूम इज 5, जितने डोर हैं, और टोटल नंबर ऑफ वेज टू कम आउट ऑफ द रूम 4। क्यों, क्योंकि जिस दरवाजे से गए उससे नहीं वापस आना। ये वैसा ही होगा जैसे वो बस वाला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कि जो बस गई वो नहीं रिटर्न हो रही, उसके अलावा कोई भी हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे,
5 इंटू 4 यानी कि 20। है ना, इंटरेस्टिंग है ना, मजा आ रहा है ना। चल अगला पढ़ो। 6। In how many ways can 5 persons sit in a car so that 2 persons, including the driver, sit in the front seat and 5 persons sit in the back seat? As well. 3 person है back seat में। भाई मुझे एक बुक ना मुझे पकड़ा ही दो, शेयर कर लो यहाँ पे सेंटर कर दिया। In how many ways can 5 persons sit in a car so that 2 person including driver, अच्छा ड्राइवर और 2 पर्सन सिट इन द फ्रंट सीट, ठीक है, एंड 3 पर्सन सिट इन द बैक सीट एंड 2 पर्टिकुलर पर्सन आउट ऑफ द 5 कैन नॉट ड्राइव। अच्छा जी, टोटल पर्सन कितने हैं? 5 पर्सन, 4 लोग हैं ड्राइवर। टोटल, ड्राइवर 1 मिनट। दोनों ड्राइवर। In how many ways can 5 persons sit in a car? टोटल पर्सन तो 5 हैं, so that 2 person including the driver, अच्छा एक ड्राइवर भी है साथ में, तो 4। लेकिन नहीं अब ये तो नहीं इन्होंने मेंशन किया कि जो ड्राइवर है वो इन्हीं में से है या ड्राइवर अलग से है। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने लिखा है कि 2 पर्सन इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो वो 2 लोग में से भी एक ड्राइवर हुआ। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं ये कह रही हूँ कि इन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं डिस्कस किया कि ये जो टोटल 5 पर्सन है इनमें से ही कोई ड्राइवर है या ड्राइवर अलग है। मैं इनमें से ही है, इन्हीं में से है 5 पर्सन, वो भी इंसान बिल्कुल सही है। तो है ही, और जो आगे तो बैठे हैं, उनमें से एक ड्राइवर। आप सुनो, 1 मिनट रुक जाओ। 5 पर्सन कैन सिट इन ए कार, 2 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो ड्राइवर और प्लस 2 पर्सन प्लस 1 हुआ ड्राइव। अरे नहीं भाई, इंक्लूडिंग ड्राइवर, ड्राइवर को इंक्लूड करके 2 लोग हैं। लो जी 2 पर्सन, तू गलत कह रही है, तू 2 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर, मेरे हिसाब से 3 होंगे, तुम कह रहे हो 2। 3 है, हम आगे 3 लोग तो बैठ नहीं नहीं सकते। इंक्लूडिंग ड्राइवर, वो 2 पर्सन भी ड्राइव कर सकते हैं। 2 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर में अगर हम 2 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, चलो 2 ले लिया कि आगे एक ड्राइवर है और एक पर्सन, यानी कि 2 लोग हो गए। इंक्लूडिंग ड्राइवर 2 पर्सन हो गए, आपने 2 ले लिया, ठीक है। वो तो आगे की सीट पे बैठ रहे हैं, आगे पीछे 3 लोग बैठे हैं और 3 जो है, 1 मिनट रुक जाओ, एंड द 3 पर्सन सिट इन द बैक सीट, 3 पर्सन सिट इन बैक सीट और उन 5 में से 3 ड्राइव कर सकते हैं। एंड इफ 2 पर्टिकुलर पर्सन आउट ऑफ 5 कैन नॉट ड्राइव, 2 ड्राइव नहीं कर एक तो सकते। ड्राइवर ही ड्राइव कर सकता है। अब इसको समझो जरा, सुनो, 5 में से वो कह रहे हैं 2 ड्राइव नहीं कर सकते, तो 5 में से 3 जो है वो तो है ड्राइवर, वो ड्राइव कर सकते हैं, ऐसे लिख लो 3 कैन ड्राइव, एक ड्राइवर और 2 के पास लाइसेंस है। और 2 कांट ड्राइव, क्या पता उनको। ठीक है। अब समझो जरा, फ्रंट सीट पे एक तो ड्राइवर है और एक क्या है आपका नॉन ड्राइवर है, और पीछे जो है वो रिमेनिंग 3 है, अगर आगे दोनों ड्राइवर हैं। ठीक। अब इसका कंसेप्ट समझना जरा, क्या क्या चीज हो सकती है। इनको ना पहले नाम दे देते हैं, P1, P2 और P3। ABCD ले लेते हैं। अरे सुन ले, P1, P2, P3 मैंने क्यों लिया है, वो लिए हैं जो ड्राइव कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते मैं उनको N ले रही हूँ, N1 और N2 नॉट अगर ड्राइव। आगे दोनों जो ड्राइव कर सकते हैं वो बैठे हो। क्या कह रहे हो, एक मिनट जरा ऐसे सुन लो पहले, क्या कह रहे हो बता। आपस में बात मत करो, फिर क्वेश्चन से रिलेटेड बात करो। जो ड्राइव कर सकते हैं उनको मैंने ना P में ले लिया, P1, P2, P3। अगर मैं ABCD लूंगी ना तो हमारे लिए उसको कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाएगा। अब वो देखो ऊपर जो है ना हमारे पास ड्राइवर के, एक ड्राइवर होना चाहिए, एक नॉन ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रंट सीट कितने तरीके से फिल हो सकती है, फ्रंट सीट कैन बी फिल बाय कितने तरीके से, नॉन ड्राइवर कितने लोग हैं, 2। तो पहले वाला जो प्लेस है वो 2 तरह से फिल हो सकता है, एंड ड्राइवर कितने लोग हैं,
तीन। वो कितने तरह से फिल हो सकता है? तीन तरीके से। तो फ्रंट सीट आपकी कितने तरीके से फिल हो सकती है? 6 वेज से। 3 into 2 6 होते हैं, 5 नहीं होते। ठीक है। अब जो रिमेनिंग 3 बचे वो बैक पे जाएंगे, तो बैक सीट कैन बी फिल बाय 3 वेज, क्योंकि बचे तो 3 ही, 2 तो आगे बैठ गए। बचे जो 3 वो 3 पीछे 3 तरीके से बैठ सकते हैं। नहीं, वो पीछे एक ही तरीके से बैठेंगे, क्योंकि बचे तो 3 ही, वही 3 पीछे बैठ जाएंगे। 5 में से आगे फ्रंट सीट पे एक ड्राइवर और एक नॉन ड्राइवर बैठना है। ड्राइवर कितने हैं? 3 है। उन 3 में से कोई भी एक कितने तरीके से चूज कर सकते हो? किसी भी एक को बैठा सकते हो। तो 3 तरीके हो गए ड्राइवर के। ये ड्राइवर है, ठीक है। जो 2 ड्राइव नहीं कर सकते उनमें से कोई एक आगे बैठेगा। बट ऐसा वो 2 हैं। लेट मी फिनिश फर्स्ट। जो नॉन ड्राइवर हैं, जो ड्राइव नहीं कर सकते, उनमें से एक बैठाना है। वो 2 बंदे हैं। उन 2 में से कोई भी एक आपको सिलेक्ट करना है। कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हो? एक तरीके से, सॉरी 2 तरीके से। तो आगे वाली सीट कितने तरीके से फिल हो जाएगी? 2 into 3 तरीके से फिल हो जाएगी कि नहीं? कैसे? वो 6 तरीके हुए बता रही हूँ। हो सकता है P1 के साथ N1 आए, या हो सकता है P1 के साथ N2 आए। सेम हो सकता है P2 के साथ N1 आए या P2 के साथ N2 आए, और सेम P3 के साथ N1 आए या P3 के साथ N2 आए। ये 6 तरीके से हम पहली वाली सीट फिल कर सकते हैं। अब कोई भी सीट ले लो, सपोज आपने ये कॉम्बिनेशन लिया, तो जो बचे 3, जो भी बचेंगे 3, वो तो पीछे तीनों के तीनों बैठ ही जाएंगे ना। उनके लिए तो कोई चॉइस है ही नहीं, तो उनके लिए तो एक ही तरीका हो गया ना बैठने का पीछे। उसके अंदर सीट पे तो अलग अलग है। 2 ड्राइवर और 1 नॉन ड्राइवर, 2 नॉन ड्राइवर और एक इनमें आप उनका ना ऑर्डर देख रहे हो, मैं ऑर्डर नहीं देख रही कि पहली सीट पे कौन बैठ रहा है, दूसरी पे कौन से बैठ रहा है। ये वो इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि उनका ऑर्डर ये होना चाहिए। वो कह रहा है जो बचे हुए 3 लोग हैं वो पीछे बैठने हैं, वो तो एक ही तरीके से बैठेंगे ना। बट हमने पहली 2 सीट पे एक नॉन ड्राइवर एक ड्राइवर ही तो लिया। मैं ये कह रही हूँ, सुनो, हमने ड्राइवर इधर लिया, नॉन ड्राइवर इधर लिया। अब मैं इसमें ऑर्डर नहीं कर रही। ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि पहले ड्राइवर बैठेगा फिर नॉन ड्राइवर बैठेगा। आपने पहले यहाँ पे नॉन ड्राइवर चूज किया है, यहाँ पे ड्राइवर बाद में चूज किया है। वेज तो उतने ही, ऑर्डर की बात नहीं हो रही है कि कितने ऑर्डर में आप बैठा सकते हो, कि पहली सीट पे कौन बैठ रहा है, दूसरी सीट। ऐसे हैं, ये सीट है, बस ये 2 सीट है। यहाँ पे 2 बंदे बैठने हैं, एक ड्राइवर एक नॉन ड्राइवर, किसी भी ऑर्डर में। हाँ बोलो। ऐसा भी तो सकता है तो ड्राइवर हो। नहीं, उन्होंने बोला है कि आगे वाली सीट पे। अरे क्वेश्चन पढ़ वही। 2 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर, एक ड्राइवर तो होना ही चाहिए, दूसरा कोच है ना, उससे हमें क्या। उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया ना। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर जो है वो आगे हैं। हाँ 2 पर्सन। अच्छा एक मिनट। हाँ, एक ये चीज हो सकती है कि हाँ ये हो सकता है कि आगे की सीट पे जो है वो दोनों ही ड्राइवर आ जाए। हाँ ये चीज हो सकती है, और पीछे की सीट पे तीनों ही नॉन ड्राइवर हो। हाँ, तो इस केस में अब ड्राइवर कितने थे? 3 थे। 3 में से आपने कोई भी 2 बैठाने हैं। कितने तरीके से बैठा सकते हो? 3 into 2 तरीके से। ड्राइवर हैं कितने? 3 कैन ड्राइव 3 है। हाँ, तो ये वाला जो तरीका हो गया ये 3 और 1 into 2, तब भी तो 6 तरीके से हुए। तो 6 + 6 हो गए। बिल्कुल सही। और पीछे वाला एक ही तरीका हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो 6 + 6 आएंगे। 6 यहाँ से भी तो आएगा। नहीं, वो तो मल्टीप्लाई हो गया ना, 3 2 और 1। नीचे वाला तो एक ही वे रहेगा बेटे। सेकंड सीट पे तो एक ही तरीके से जो बचे हुए लोग हैं वो आपने सेकंड सीट पे बिठा दिए। उनका +1 क्यों होएगा? पीछे वालों को भी तो वही। अरे नहीं बेटा, तुम अभी भी ना इस क्वेश्चन को समझ नहीं रहे। मेरी बात सुनो। आंसर 72 है। वही तो मैं सोच रही हूँ कि आप एक मिनट। लेट ABCDE रिप्रेजेंट दिस A। 2 person out of 5 cannot drive। हमारा तो यही होता है। 3 चॉइस हैं। There are 3। सबसे अच्छा एक ड्राइवर सीट है। 7 सीटर वाले में सबसे अच्छा। एक मिनट, इसको दोबारा नए सिरे से करते हैं। जरा क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। वेट, टोटल पर्सन है हमारे पास 5, जिनमें से 3 ड्राइवर हैं। 3 कैन ड्राइव, 2 कांट ड्राइव। ठीक है, जो ड्राइव कर सकते हैं। अब जो ड्राइव करें उसको मैं D1 D2 D3 लिख रही हूँ।
चलो D1 D2 D3 लिख लिया, 3 ना लिख करके D लिख दिया, और जो नहीं ड्राइव कर सकते उसको N1 और N2 ले लिया। इतना ठीक है। अब 2 सीट पे मुझे बैठाना है। पहली वाली सीट पे मेरे पास 2 सीट है, एक तो ड्राइवर की सीट है और एक नॉन ड्राइवर की सीट है। तो ड्राइवर की सीट पे मेरे पास या तो D1 आएगा, या तो D2 आएगा, और या तो D3 आएगा। ये आ गई हमारी पीछे की सीट्स। तो ड्राइवर वाली सीट हमारी 3 तरीके से फिल हो सकती है। ठीक, अब इसके साथ हम कितने बंदे बैठा सकते हैं? इस पहले वाले के साथ यहां पे इन 5 में से कोई भी बैठ सकता है। इस वाले केस में इनमें से यहाँ पे 5 में से कोई भी बंदा बैठ सकता है। एक तो आ गया ना ड्राइवर, जो बचे 4 बैठेंगे ना, उनमें से 4 कोई भी एक बैठ सकता है। 4 में से कोई भी एक बैठ सकता है, तो 4 तरीके हो गए। अब जो बचा वो कहां आ गया? नीचे आ गए वो नीचे। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पर भी आपके पास अब रिमेनिंग 4 में से, तो फिर मैं यहां पर इसको ऐसे बनाऊं, लाइक ऐसे। सपोज यहां पे D2 आ रहा है, या फिर यहां पे D3 आ रहा है। फिर वो सेम पॉसिबल नहीं, इसके तो फिर और ज्यादा केसेस बनेंगे। या तो D1 के साथ D2, या D1 के साथ आपका D3, या D1 के साथ N1, और या D1 के साथ N2। यानी कि इस वाले केस के 4 तरीके तो इसके हो गए। D2 कहाँ गया? अच्छा, D1 D2, D1 D3, D1 D3 और D1 N1 या D1 N2, 4 तरीके ये हो गए। सेम ऐसे ही 4 वेज इस वाले केस के बनेंगे, क्योंकि D2 के साथ भी D1 बैठ सकता है, D2 के साथ D3 बैठ सकता है, या N1 या N2 बैठ सकते हैं, और 4 ही यहां से आएंगे। तो तब भी तुम्हारे 4 + 4 + 4, तब भी उतने ही बन रहे हैं 12। अरे पीछे वाली सीट पे तो बचे हुए 3 बंदे बैठेंगे ही, उनमें तो कोई ऑर्डर है ही नहीं। अगर D2 यहां पर आ गया, D1 D2 यहां आ गए, तो D3 N1 N2 इनको बैठाने का तो एक ही तरीका हुआ ना। इन्होंने सीट्स के अकॉर्डिंग ले रखा है कि एक सीट पे कहीं भी नहीं इन्होंने दिया कि जो ऑर्डर में है। लाइन में सीट्स पे आप सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। आप सॉल्यूशन देख के काम कर रहे हो, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है कि इसमें ऑर्डर दे रखा है? ऑर्डर कहीं भी नहीं दिया हुआ इन्होंने। In how many ways 5 person can sit in a car so that 2 person including driver sit in the front seat and 3 person sit in the back seat if 2 particular persons out of the 5 cannot drive। सिर्फ इतना चीज दे रखी है और कुछ भी नहीं दे रखा। हमारे की फर्स्ट तो कंसेप्ट आपने बताया, ये कर सकते हो आप, ये चीज कर सकते हो। अगर इसमें ऑर्डर वाइज देख रहे हैं तो पीछे जो 3 पर्सन है, जो बचे हुए 3 पर्सन है, वो 3 सीट आपकी 3 × 2 × 1 वाले मेथड से फिल हो सकती है। इन्होंने ये चीज लिया है। तो इस वाले केस के कितने वो पॉसिबिलिटीज बनेगी? अब D1 के साथ फ्रंट सीट पे 4 तरीके से लोग बैठ सकते हैं, और बैक वाली सीट पे कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 6 तरीके से। ये केस हो गए। फिर इसी तरीके से इसके भी कितने हो जाएंगे? 4 × 6, और इसके भी कितने हो जाएंगे? 4 × 6, और टोटल वेज कितने हुए? 24 × 24 + 24 + 24 कितना आया? 72 72 आ रहा है। 72 आ रहा है। तो इन्होंने इसका मतलब ऑर्डर वाइज ही किया है, लेकिन इन्होंने बात नहीं समझे। लेकिन ये चीज इन्हें मेंशन करनी चाहिए कि ऑर्डर वाइज है, ऑर्डर इन्होंने मेंशन नहीं किया। बट ये तो हो गया ना, जैसे सीट होती है गाड़ी में। हाँ, सपोज कोई इंसान है, वो लड़ेगी, मैं तो बीच में नहीं बैठूंगा। हाँ, ये कह सकते हो, ये कह सकते हो। अब इसको करने का तरीका ना देखो, ऐसे ही करना जिस तरह से मैंने इसको बनाया ना, इसी फॉर्मेट में बनाना। टोटल पर्सन 5 लिखो, इसके बाद उसके 2 पार्ट्स करो। ये हो गए कैन ड्राइव और कांट ड्राइव। D1 D2 D3 ड्राइव कर सकते हैं, N1 N2 नहीं ड्राइव कर सकते। और यहां पे ये लिख लेना नंबर ऑफ वेज, और यहां पर भी नंबर ऑफ वेज। तो आप यहां पर D2 नहीं लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे 4। ये कुछ नहीं बनाओगे। समझ आ गई? आपने D1 के साथ जो बंदे हैं उनमें से उसके साथ वाली सीट 4 तरीके से फिल हो सकती है। पीछे 3 सीट है, लोग बचे 3, तो पहली वाली सीट
3 तरीके से फिल हो सकती है, मिडिल वाली सीट 2 तरीके से फिल हो सकती है, लास्ट वाली सीट पे कोई चॉइस नहीं है तो वो 1 तरीके से फिल हो सकती है। और यहां पर आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन 7th एग्जाम्पल। देयर आर 4 buses, bus routes between A and B, 3 buses routes between B and C, and a man can travel round trip in number of ways by bus from A to C via B। अच्छा, A से B तक जाना है और B से C तक जाना है। A से B तक जाने की कितनी बसेस हैं? 4 bus routes। देयर आर 4 बस रूट्स हैं, 4 रूट्स, 4 रूट्स हैं ए से बी तक जाने के। यानी किसी पर्सन ने अगर ए से बी तक जाना है तो वो कितने तरीके से जा सकता है? 4 तरीके से जा सकता है, कोई से भी रास्ते से जा सकता है। ठीक है, एंड बिटवीन बी टू सी कितने रूट्स हैं? बी टू सी हैं 3 रूट्स। ठीक है, अब किसी बंदे ने ए से सी तक जाना है तो वो इन 4 में से कोई भी रास्ते से जा सकता है, 4 वेज से। एंड देन बी से सी तक कितने तरीके से जा सकता है? 3 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 4 into 3। 7 कैसे आया था मान्या? अरे वाह। टोटल नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम, हाँ तो राउंड ट्रिप ए से बी सी तक ही जाना है, वापस थोड़ी आना है। राउंड ट्रिप वही हुई ना? एक मिनट, देर आर, रुक जा। मैन कैन, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, फिर वो तो जाने और आने का इकट्ठा हो जाएगा ना, उसको डबल कर देंगे। अ मैन कैन ट्रेवल राउंड ट्रिप इन नंबर ऑफ वेज बाय बस ए टू सी वाया बी। ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू गो, मैं पहले ए से सी तक का ले रही हूं, टू गो फ्रॉम ए टू सी वाया बी इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 4 into 3। फिर टोटल नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम सी टू ए वाया बी, ये भी बी से ही होते हुए आना है, कितने हो जाएंगे? 3 into 4। अब इसका फिर इन्होंने आंसर जो है वो अलग ही दे रखा है। 1 मिनट। more than once। If he does not want to use a bus route more than once, तो बस रूट का उसने एक ही बार तो किया है। ए से लेके बी तक वो 4 तरह से जा सकता है और उसके बाद बी से सी तक 3 तरह से जा सकता है। तो ए से सी तक कम हो जाएगा ना दोनों में कि वो सेम बस से वापस नहीं आना चाहता। सेम बस नहीं है, नहीं, सेम बस से वापस नहीं आना चाहता, सेम रूट से। ए से बी तक गया 4 तरीके से, बी से सी तक गया 3 तरीके से, जाने जाने के 12 तरीके हो गए। ठीक है, सही बोल रही है। अब वाई सी से बी तक उसको वापस आना है और सेम रूट से नहीं आना, तो एक रूट कम हो जाएगा ना। 6। अगर वो ए से बी तक पहली बस से जा रहा है या दूसरी से जा रहा है, तीसरी से जा रहा है, तो हमारे तो पास फिर उसके पास वापसी के लिए तो यहाँ पे 2 रूट्स बचेंगे, क्योंकि जिससे गया उस रूट से उसे वापस नहीं आना। 3 रूट्स है ना बी से और सी के बीच में। अब जिस रूट से गए उस रूट से वापस नहीं आना। ठीक है, और जिस रूट से वो बी ए से बी तक गया वहां पे वो बी से ए तक नहीं आ सकता, तो उसके कितने रूट बचे? 3। कितने हो गए? 6। तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 12 तो जाने के एंड 6 वापस आने के। एंड था इसलिए मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, कितना आ गया? 72। ठीक, चलो नेक्स्ट पढ़ो। 8 children are to be seated on a bench. In how many ways can the children be seated? और दूसरा, how many arrangements are possible if the youngest child sit at the left hand end of the bench? चलो जी, अब ये हो गई आपकी बेंच। 8 लोग हैं, टोटल पर्सन कितने हैं?
टोटल चिल्ड्रन नॉट पर्सन 8। ठीक है, तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 8, 7, 6. इसमें वो फिलिंग 8 होगा। वही बता रही हूं मैं। हाउ मेनी वेज दे कैन सिट ऑन द फिलिंग वाला होगा। फिलिंग वाला तो है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि 8 तरीके से बैठ सकते हैं। इसमें ऐसा होता है कि आपने किसी भी एंड पे अगर एक बंदे को बैठा दिया, फिक्स कर दिया, तो ये कितने तरीके से बैठ सकता है? सपोज आप यहां से फिल कर रहे हो तो 8 तरीके से। ये इसमें ना ऐसा नहीं होता, इसमें जिसमें 2 एंड होते हैं ना उसमें एक कम होता है। एक को फिक्स करने के बाद बाकी की जो 7 सीट्स बचती हैं वो 7 तरीके से फिल होते हैं। इसका आंसर 7 आता है। वो दूसरे पार्ट में कि 8 फिक्स हो गया। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट में 7 ही है। नहीं मैम, नहीं, वेट पहले वाला 8 तरीके से हो गया, दूसरे वाला 7 से, तीसरा 6 और इसी तरह से करते करते लास्ट वाला 1। तो फर्स्ट पार्ट में तो टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे आएंगे? 8 सबको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके। और सेकंड पार्ट में वो कह रहा है क्या किया? 8 को नहीं, लेस तो कुछ भी नहीं किया हमने। पहली वाली जो सीट है वो उनमें 8 लोगों में से मैं किसी भी एक को बैठा सकती हूँ ना। डायरेक्ट मतलब टोटल नंबर वेज के। तो यही तो किया मैंने टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए। ये मत बनाओ, टोटल चिल्ड्रन इतने हैं और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, कितने तरीके हो जाएंगे। ये तो बनाने से थोड़ा सा एक चीज क्लियर हो जाती है। और सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि इफ द यंगेस्ट चाइल्ड सिट एट द लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द बेंच, बेंच के लेफ्ट में हमने यंगेस्ट को फिक्स कर दिया। अब जो बची सीट्स उनमें मैं किसी को बैठा सकती हूँ। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? वेज अब पहले वाला 7 तरीके से 6, 5, 4, 3, 2 और 1, राइट? मल्टीप्लाई करना है, सिंपल हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9, नाइन्थ में हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 से लेके 6 तक। तो सबसे पहले तो गिवन डिजिट्स लिख लो, कितनी है? 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट है। नंबर कितने डिजिट का बनाना है? 3 डिजिट का। तो नंबर ऑफ वेज पहले वाला 6 तरीके से फिल हो सकता है। अच्छा, रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन दे रखा है। नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यानी जो डिजिट यहां आ गई वो आगे रिपीट नहीं हो सकती। तो अगला 5 तरीके से और उससे अगला 4 तरीके से। टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4, इतने वर्ड्स बन जाएंगे जो भी आएगा। अच्छा, एक और बात बताओ, इसी में अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो 6 के पास यस अलाउड होता तो टोटल नंबर्स कितने बनते? 6 इंटू 6 इंटू 6, 206, 216। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर गिवन डिजिट्स तुम्हें ये दे रखी हो 5, अब दोनों केस में आंसर क्या आएगा? क्योंकि ये ज्यादातर 0 देते हैं। 6 तो रिपीटेशन नॉट अलाउड में और रिपीटेशन अलाउड में आंसर कितना आएगा? पहला तो 6, 5, 4 ही आएगा। हाँ, पहले वाला 6 तरीके से फिल हो सकता है। पहला प्लेस 5 से, 4, दूसरा भी 5 से, क्योंकि अब 0 वहां पर आ सकता है सेकंड प्लेस पे। नॉट इन 5 में से कोई भी एक, रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना, तो इन 5 में से कोई एक नंबर यहां आ गया, 5 तरीके से फिल हो गया।
अब जो यहाँ आ गया उसको तो छोड़ दिया हमने, बचे 4, 0 को उसमें इंक्लूड कर लिया, वापस 5 हो गए। तो अब अगला कितने तरीके से फिल हो गया? 5 तरीके से, और उससे अगला 4 तरीके से। ये समझ आ गया? लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो पहला कितने तरीके से फिल होगा? 5 से, लेकिन दूसरा भी 6 से, और उससे अगला भी 6 से, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। जो डिजिट यहाँ आ रही है वो यहाँ पे भी आ सकती है। यहाँ पे मैंने 5 क्यों लिए? क्योंकि फर्स्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं हो सकती, 0 से कोई भी 3 डिजिट नंबर स्टार्ट नहीं होगा, है ना। तो ये डिजिट्स वाले क्वेश्चन तो बहुत ही पूछते हैं, और स्पेशली ऐसा देते हैं वो जिसमें कि 0 जरूर दें, तो इसमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इसको लिख लेना। नेक्स्ट आ जाओ, एग्जाम्पल 10 पे पढ़ो जरा। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स? गिवन डिजिट्स बताओ क्या दे रखी है? 1 2 3 4 5, बस यही दे रखी है। क्या बनाना है हमें? 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर मतलब पहले वाले में यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो 2 आ सकता है या तो 4 1 2 3 है इवन नंबर में। मैम इवन नंबर लास्ट में 2 होना, तो लास्ट वाली डिजिट ही लिखी है मैंने, 1s प्लेस डिजिट, ये 10s प्लेस डिजिट है। ठीक है, तो 1s प्लेस डिजिट पे आपके पास या तो 2 आ सकता है या तो 4 आ सकता है। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे यहाँ तो 2 या तो 4 आ सकता है, तो 2 वेज हो गए, हो गए। और यहां पर इन 5 में से कोई भी डिजिट आ सकती है अगर रिपीटेशन अलाउड है तो। हाँ, इफ रिपीटेशन अलाउड, और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इफ रिपीटेशन नॉट अलाउड, तब यहां पे कितने आएंगे? 3 क्यों? इन दोनों में से कोई भी एक आने का, एक तो एक ही आएगा ना, एक बार में तो एक ही आएगा। 2 तरीके हो गए उसके, बट बचे तो 4 नंबर ना, तब कितने हो जाएंगे? 4 into 2। दोबारा समझो इस चीज को। अगर वो कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउ है, ठीक है, तो यहां पर तो इन 2 में से कोई भी एक ही आ सकता है। 2 तरीके हो गए, लेकिन इन 5 में से यहां पे कोई भी आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। हो सकता है यहां पे भी 2 आ रहा हो, यहां पे भी 2 आ रहा हो। समझ में आ गई बात? लेकिन वो कह रहा है कि अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो जो आपका ये वाला प्लेस है 1s वाला, वो तो 2 तरह से फिल हो सकता है। उसके अलावा 4 नंबर्स बचेंगे, वो 4 तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, तब आपका आंसर कितना आएगा? 8। 2 और कर लेते हैं, ये पेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 11 पढ़ो जी। How many 3 digit odd numbers can be formed from the digit 1? अब तुम खुद बताओ। 1 2 3 4 5 और 6, ये डिजिट्स आपको दे रखी हैं, और आपको बनाना है 3 डिजिट ऑड नंबर। ऐसे बना लो पहले ऑड नंबर। अब केस 1 क्या कह रहा है? वो रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो नंबर ऑफ वेज, ऑड नंबर कब होगा? जब यहां पे या तो 1 आए, या तो 3 आए, या तो 5 आए। यहां पे तो 3 वेज हो गए, 3 तरीके हो गए। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक बार में तो एक ही आया ना, तो ये टोटल 6 डिजिट थी, 6 में से एक तो यहां पे आ गई, बची 5, और यहां पे बची 4। सबको मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। और दूसरा केस क्या कह रहा है? रिपीटेशन अलाउड है, तो उस केस में भी यहां पर तो 3 तरीके ही रहेंगे, क्योंकि 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है। ऑड नंबर की बात हो रही है। और ये 6 की 6 में से ये भी 6 तरीके से फिल हो सकता है, ये भी 6 तरीके से फिल हो सकता है।
एक मिनट, इससे ऊपर वाले में जिसमें रिपीटेशन अलाउड था 5 ही लिए थे ना हमने, हाँ ठीक है 5 ही लिए थे, करेक्ट। आगे आ जाओ जी, लास्ट फॉर टुडे 12th एग्जाम्पल। और इसमें भी एक मिनट वेट, इसमें भी अब मेरे को सेम क्वेश्चन में अगर डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 और 5 दे रखी हूं तब बताओ पहला केस रिपीटेशन नॉट अलाउड में क्या आएगा और रिपीटेशन अलाउड में क्या आएगा, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। वो केस वही है, ऑड नंबर ही बनाना है, यानी पहला वंस प्लेस में 1, 3 या 5 आ सकता है। 5 into 6. रिपीटेशन नॉट अलाउड में 5. वेट, ये 3 तरीके से फिल हो रहे हैं। अब इन 3 में से नॉन जीरो कितने बचे, 4 बचे। पहली वाली डिजिट में 0 नहीं आ सकता ना, 0 नहीं आ सकता। इनमें से एक नंबर यहां आ चुका, तो इनमें से 4 बचे, तो वो 4 ही यहां पे आ सकते हैं, आ सकते हैं। अब रह गए 3, इनमें से 3 रह गए, लेकिन 0 को मैंने इंक्लूड कर दिया, वापस 4 हो गए। तरीका समझ आ गया कि नहीं? 0 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, 0 वाला ज्यादातर आता है एग्जाम में, ठीक है। और लेकिन अगर कहे रिपीटेशन अलाउड है अगर, तो ये तो 3 तरीके से ही फिल होगा, लेकिन पहले वाले प्लेस में सिर्फ इस 0 के अलावा ये 5 कोई भी आ सकते हैं। लेकिन यहां पर सेकंड प्लेस में इन 6 के 6 में से कोई भी डिजिट आ सकती है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। जो यहां पे आ गया वो भी दोबारा यहां पे आ सकता है। 0 वाले मैं फिर बोल रही हूं, और प्रैक्टिस करना घर पे ऐसे ही एग्जांपल्स ले लेके, 3 डिजिट के 4 डिजिट के नंबर्स कैसे बन सकते हैं, ठीक है। अब करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 12। हाउ मेनी नेचुरल नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, आ गया देख लो वही 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, और इन सारों को यूज करना है शायद। व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड, दोनों केस करोगे आप, रिपीटेशन अलाउड भी करोगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड भी करोगे, दोनों केस खुद से करके बताओ ना। उन्होंने कहा सारे बनाने हैं, जितने डिजिट है उतने डिजिट का ही बनाना है, क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलरली कहा नहीं इतने डिजिट का नंबर बनाना है। नंबर में 1 नहीं आता, 0 नहीं आता ना, 0 नहीं आता, तो 1 डिजिट का 4 होगा। 1 डिजिट के, हाँ चलो, हाँ 1 डिजिट के कितने हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए। 2 डिजिट के कितने बनेंगे, Allowed पे 4 6 बन जाएंगे। पहले यही वाला केस कर रहे हैं, रिपीटेशन अलाउड वाला, ठीक है। 1 डिजिट नंबर 5 बन जाएंगे। 2 डिजिट के कितने बनेंगे, 5 into 6। क्यों? 10th प्लेस में यहां 0 नहीं आ सकता, 5 तरीके हो गए, और यहां पे रिपीटेशन अलाउड है तो 6 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। 13। 5 6 30 हो गए। 3 डिजिट के कितने हो जाएंगे, 5 into 6। 5 into 6 into 6। 4 डिजिट के कितने हो जाएंगे, 5 into 6 into 6। और 5 डिजिट के कितने हो जाएंगे, और 6 डिजिट के वापस कितने हो जाएंगे, और अब टोटल निकाल लो। प्लस करेंगे फिर ये तो हमने लिखा है रिपीटेशन अलाउड, अभी नॉट अलाउड वाला भी करना है हमने। इनको मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करना है टोटल नंबर्स के लिए। टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 5 प्लस 30 प्लस इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा और जो भी आएगा उन सबको प्लस करना है। कैलकुलेशन बेशक घर पे कर सकते हो, ठीक है। अगर रिपीटेशन
नॉट अलाउड हो। इन्होंने शायद क्वेश्चन में सिर्फ नॉट अलाउड का ही पूछा है ना। तब बताओ 1 डिजिट का कितना हुआ? 1 डिजिट के तो हुए 5, फिर प्लस 2 डिजिट के कितने हुए? 5 इंटू 5 25 आ जाएंगे। उससे अगले 3 डिजिट के 5 into 5. 5 इंटू 5 इंटू 4 कितना आ जाएंगे? 100. फिर उससे अगले वाले में 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 कितने हो जाएंगे? 300। फिर उससे अगले वाले में 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 600। उससे अगले वाले में 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि सेम 600। अब इनको ऐड कर देंगे। ये तो आपके 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट। यही आंसर है। इन्होंने सिर्फ यही वाला केस दिया है कि अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। ठीक है जी, इजी। तो घर जा करके आपने इसके बाकी के एग्जांपल्स ट्राई करोगे? टेस्ट है। अच्छा, तो तुम कल के टेस्ट के थे? संडे को है। संडे को है पर मेरा तो बाहर का भी टेस्ट है। तो क्या हो गया? ऐसे थोड़ी होता है। चलो थोड़े से तो करना। देखो सिर्फ ना 2-3 ही एग्जांपल बचे हैं, 13, 14, 15। बस सिर्फ 3 एग्जांपल है, सिर्फ 3 एग्जांपल जस्ट ट्राई करने हैं। डिस्कस हम करेंगे बट स्टिल आपको एक बार ट्राई करने हैं। ठीक है, हो गए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो गए कोई बात नहीं, कल डिस्कस करेंगे, लेकिन करना जरूर। ये करियो मैडम।